चलो जी आगे चलते हैं। आगे ऑथर बोलता है, टू मेक श्योर होने के लिए, श्योरिटी पाने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। श्योरिटी पाने के लिए, टू मेक श्योर है ना, श्योर होने के लिए मैं कहाँ गया जी? एक न्यूज बॉय के पास गया, अखबार बेचने वाले लड़के के पास, आदमी के पास गया। एंड ग्लांस्ड, देखा, ग्लांस्ड का मैंने बताया था ना, ग्लांस देखना, नजर डालना, ठीक। एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, जो न्यूज पेपर्स की ढेरी लगी हुई थी, स्टैक लगा हुआ था, मैंने उसके ऊपर नजर डाली, ग्लांस किया, है ना, उन पेपर्स के ऊपर जो उसके पैरों में पड़े थे उनके ऊपर मैंने नजर फिराई, ठीक। इट वाज द वर्ल्ड। कौन सी अखबार पड़ी हुई है जी? कौन सी अखबार रखी हुई थी? द वर्ल्ड। जैसे हमारे यहाँ पे जब है ना, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, द हिंदू, इंडियन टाइम्स, है ना, तो हिंदुस्तान टाइम्स, तो कह रहा है कि कौन सी अखबार पड़ी थी उसके पैरों में? द वर्ल्ड। एंड और द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स। और द वर्ल्ड अखबार कई सालों से पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिश होना बंद हो चुकी है। सोचो ऐसी सिचुएशन में तुम खड़े हो, है ना, और तुम्हारे ये रोंगटे खड़े हो रहे हो। आई होप रोंगटे क्या होते हैं, है ना, ये जो बाल होते हैं शरीर में, इनको रोंगटे बोलते हैं, है ना। तो कह रहा है जो वर्ल्ड है, अखबार है, द वर्ल्ड अखबार सदियों से, है ना, सालों से पब्लिश नहीं हुई है। आगे, आई हैव आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। देखो ये है ना, द वर्ल्ड अखबार है ना, अ, अखबार तो देखो बहुत बड़ा होता है, पर जो डेट होती है ना वो बड़ी छोटी सी लिखी होती है, ऐसे कहीं बीच में जाके कहीं पे छोटी सी डेट लिखी होती है, दूर से वो पढ़ी नहीं जाएगी डेट, राइट। तो क्या कह रहा है? आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज। फ्रंट पेज ये था ना, फ्रंट पेज लीड स्टोरी छपी हुई थी उस पे जी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, है ना। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, मैंने वो फ्रंट पेज खोजा, या मुझे वो फ्रंट पेज मिला, या मैंने वो फ्रंट पेज पाया, ठीक। सिंस, क्योंकि, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, है ना, क्योंकि, चूंकि, सिंस, ठीक। देखो सिंस के दो मतलब हैं, सिंस तब से लेके अब तक, और सिंस का मतलब आता है, एक हिंदी का अल्फाज है चूंकि, क्योंकि, है ना, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में, सरकारी लाइब्रेरी की फाइलों में, है ना, वो मुख्य स्टोरी वाला पेज पड़ा हुआ था, तो, है ना, वो फ्रंट पेज मुझे मिला वहां पे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, मुझे वो पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में वो पन्ना, अखबार का वो पन्ना, वो लीड स्टोरी वाला पन्ना मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में चूंकि चूंकि मिल गया, है ना। तो मुझे वहां से क्या पता चला, और मुझे वहां से क्या पता चला, इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। ये लीड स्टोरी कब छपी थी जी? जून 11 1894 को छपी थी, ठीक है, 1894 को छपी थी। आगे वो बोलता है, आगे उथर बोलता है, आई टर्न्ड टूवर्ड द टिकट। अच्छा, इस ये लाइन जिसको मुश्किल लग रही हो कोई बात नहीं, थोड़ी सी डिफिकल्ट इंग्लिश है, बस मोटा मोटा आप यहाँ से ये निकाल लो, कि जो अखबार उसने अखबार वाले लड़के के पास उसके पैरों में पड़ी हुई देखी, वो अखबार कब की छपी हुई थी जी? जून 11 1894। यानी कि ऑथर आपको ये कहना चाह रहा है, जैक फिनी साहब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, और वो पुराने टाइम का रेलवे स्टेशन है, वहां पे पुराने जमाने के लोग खड़े हैं, ठीक, और सस्पेंस सा क्रिएट हो रहा है, ठीक। और उसी संदर्भ में उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि जो अखबार मैंने देखी श्योरिटी पाने के लिए, है ना, जो अखबार मैंने देखी वो 11 जून 1894 की छपी हुई है, है ना, जून 11 1894 की छपी हुई थी, ठीक है, राइट। थोड़ी सी वो लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कई बच्चों को शायद समझ भी नहीं आएगी, बट उसका जनरल मीनिंग यही है कि क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी, वहां से वो निकले हैं, है ना, और पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में जाके उन्होंने वो लीड स्टोरी खोजने की कोशिश करी, उनको वो फ्रंट पेज वाली स्टोरी उनको मिली भी, और वो कब की छपी हुई थी जी? जून 11 1894 की छपी हुई थी, 11 जून, है ना, 11 जून 1894 की वो छपी हुई थी। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट, मैं टिकट वाली विंडो, खिड़की की तरफ मुड़ा, नोइंग दैट, ये जानते हुए, क्या जानते हुए जी? हेयर, यहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पे, एट द ग्रैंड सेंट्रल्स, है ना, आई कुड बाय, मैं खरीद सकता हूँ क्या जी? टिकट्स,
टिकट खरीद सकता हूँ, दैट वुड टेक लूजिया एंड मी। मैं यहाँ से टिकट खरीद सकता हूँ, टिकट खरीद सकता हूँ, है ना? और इन टिकटों की बदौलत क्या हो सकता है जी? ये टिकटें क्या कर सकती हैं जी? वुड टेक लूजिया एंड मी, मेरे को और लूजिया को लेके जा सकती हैं कहाँ पे जी? एनीवेयर, कहीं पर भी इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता हूँ जो मुझे और लूजिया को कहीं पर भी लेके जा सकती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पर भी मैं जाना चाहूँ वहां पे यहाँ से टिकट लेके वहां पहुंचा जा सकता है। तो है ना, जब उसको उसको ख्याल आया यार कि ये तो 1894 वाला स्टेशन है, यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा टाइम ट्रेवल कर गया हूँ पीछे को, और मैं पुराने थोड़े काल में चला गया हूँ। और तब तो यार यहाँ पे टिकट्स मिलती थी, है ना? भी कहीं किसी भी स्टेशन से टिकट ले लो, ट्रेन पकड़ो, बैठ जाओ और कहीं भी पहुंच जाओ, है ना? ठीक है। जैसे सरकारी बसों के पास नहीं होते, जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, जिन जो सरकारी बसों में ट्रैवल करते हैं, पास बनता है। आप सरकारी बस कहीं से भी पकड़ो, आप जहां जाना चाहते हो वो ना, उस पास पे आप वहां जा सकते हो। और अच्छा, ये तो थोड़े पुराने टाइम की बात होगी, अब तो खैर रूल्स चेंज हो गए। अब तो जो टीटी साहब हैं, कंडक्टर साहब हैं, वो चेक कर लेते हैं कि आपका पास कहाँ से कहाँ तक का बना हुआ है। 2010 आठ आठ 2008 9 2010 11 11 तक की बात करूं तो आपका पास बना होता था तो बस आपको बोलना होता था पास बना हुआ है। कई तो टिकट कलेक्टर पूछते भी नहीं थे कि दिखाओ अपना पास दिखाओ, है ना? अब तो चेक करने लग गए हैं। तो तब क्या होता था, उस पास की बदौलत आप कहीं पे भी सैर करने निकल जाते थे। ठीक है। तो कुछ शायद ऐसा सीन यहाँ पे भी हो रहा है कि मैं फिर जब मुझे पता चला कि यार जब ये चीज कंफर्म हो गई है ना कि जून 11 1894 का ही है, मैं थोड़ा सा भूतकाल में चला गया हूँ, है ना? और इस भूतकाल में तो आप कहीं से भी टिकट खरीद लो और यूएस से मैं जहाँ पे घूमना चाहो आप घूमने जा सकते हो विदाउट एनी वीजा। ठीक है। चलो आगे। इन द ईयर 1894, अच्छा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यूएसए में ऐसे 50 स्टेट्स हैं। ठीक है। 50 राज्य हैं। अब भारत देश में तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओ, आपको आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, आपको कोई वीजा नहीं चाहिए। पर अगर आपने यूएसए की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो आपको वीजा चाहिए होगा। ठीक है। ये रूल है वहां पे। तो ये तब इसीलिए इतने खुश होके वो टिकट इसलिए खरीद रहा है कि शायद तब वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप कहीं से भी टिकट खरीदो, यूएसए में कहीं पे भी जा सकते हो विदाउट द यूज ऑफ एनी वीजा और एनी पासपोर्ट और एनीथिंग लाइक दैट। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट, मैं टिकट वाली, है ना, पर्ची कटाने वाली खिड़की की तरफ मुड़ा, ये जानते हुए, ये एहसास जब मुझे हुआ कि हाँ भी यहाँ से मैं यूएसए में कहीं पे भी घूमने जा सकता हूँ टिकट लेके अपनी वाइफ लूजिया के साथ। ठीक, जहाँ पे मेरा दिल करे वहां मैं जा सकता हूँ। इन द ईयर 1984, साल 1894 में, है ना? और 1894 में वो क्या करना चाहता था जी? और एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गैल्सबर्ग, इलिनॉइस। तो जिन जिन को इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम, उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इलिनॉइस एक राज्य है, एक स्टेट है यूएसए में। और गैल्सबर्ग एक सिटी है, एक शहर है, कस्बा है उसी राज्य के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि यूपी एक स्टेट है और लखनऊ वहाँ पे एक सिटी है, एक शहर है, अयोध्या एक सिटी है, एक शहर है, लाइक दैट। ठीक है, वैसे ही इलिनॉइस एक स्टेट है और गैल्सबर्ग एक सिटी है। और आगे ऑथर क्या बोलते हैं कि शहर की जैसे व्यस्तता होती है, बिजीनेस होती है ना, वैसी वैसा व्यस्त जीवन वहाँ पे नहीं है, जो हम आगे अभी स्टोरी में जानेंगे। काफी दूर दराज का इलाका है, ये लगा लो कि रूरल एरिया है, गांव वगैरह का, कस्बा वगैरह जैसा इलाका है, ज्यादा डेवलप नहीं है। खुली जिंदगी है वहाँ पे, ऐसा इलाका है वहाँ पे। ठीक है। लोगों के पास, लोग ज्यादा बिजी नहीं है, कोई सिटी लाइफ नहीं है, शहरी जिंदगी नहीं है वहाँ पे। आम जैसे गांव का जीवन होता है वैसा गांव वाला इलाका है, कहने का मतलब गांव वाली जिंदगी है वहाँ पे, इस इलाके में, गैल्सबर्ग इलिनॉइस में। तो क्या बोल रहा है, इन द ईयर नाइन, है ना, अभी आप टिकट लेके कहीं पे भी जा सकते थे साल 1894 में, 1894 में। और मैं दो टिकट्स लेना चाहता था स्पेशली, कहाँ की? गैल्सबर्ग देश, है ना, राज्य की, और इलिनॉइस शहर तक की। ठीक। सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी यहाँ पे, मैंने उल्टा बोल दिया। मुझे ये बोलना चाहिए था कि इलिनॉइस स्टेट है, राज्य है, और गेल्सबर्ग सिटी है, शहर है। आई एम वेरी सॉरी।
हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम कभी वहां गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी ये बहुत अच्छा टाउन है, बहुत अच्छा कस्बा है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बिग, बड़े बड़े ओल्ड पुराने है ना फ्रेम हाउसेस, लकड़ी के बने हुए घर, ह्यूज लॉन्स, घर के बाहर बहुत बड़े बड़े लॉन है ना, मैदान है, भी ग्राउंड है ना, एंड ट्रीमेंडस ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज है, ट्रीमेंडस बहुत बड़े, ह्यूज लार्ज, हुज ब्रांचेस मीट, है ना, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस क्या करती हैं जी, मीट, मीट ओवरहेड, सिर के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर से क्या करती हैं जी, मीट करती है ना, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट्स को ढक लेती है, रूफ द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट्स के ऊपर छत बना लेती हैं। आपने देखा भी होगा, आज भी जब आप शहर छोड़ के गांव की तरफ जाओ तो सड़कों के दोनों, सॉरी, सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, और वो पेड़ इतने बड़े हैं कि उनकी डालियां, उनकी ब्रांचेस क्या करती हैं, मीट करती हैं, जुड़ती हैं, है ना, और जो रास्ता है उसको ढक लेती हैं, है ना, उसके ऊपर छत बनाने का काम करती हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, अभी इस सेंटेंस का मैं मीनिंग बताऊंगा, कि कह रहा है कि जो समर इवनिंग्स थी, जो गर्मियों की शामें होती थी, वर ट्वाइस एज लॉन्ग, वो दोगुनी लंबी होती थी, यानी कि बहुत बड़ी लगती थी, अभी बताऊंगा क्यों लगती थी। एंड पीपल सैट आउट ऑन दियर लॉन्स, और लोग अपने घर के बाहर जो मैदान है वहां बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, बंदे लोग क्या करते थे, है ना, सिगार्स फूकते थे, वेले हैं, कोई काम नहीं है तो सिगार ही फूकेंगे, राइट, है ना, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बड़े धीरे से सहमी सी आवाज में बातें करते होते थे। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और वुमेन क्या करती थी जी, वेविंग, झलती थी, है ना, चलाती थी क्या जी, पाम लीफ फैंस, है ना, पाम लीफ फैन, ये है पाम लीफ फैन, फोटो देखो, ठीक है जी, तो फोटो देख ली, तो तो वुमेन्स क्या करती थी, पखियां चलती थी, ठीक है, पंजाबी बोलते हैं पखियां चलना, है ना, तो पखियां चलाती थी, है ना, हवा के लिए, है ना, विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके आसपास ऑल अराउंड मंडराती थी क्या जी, फायर फ्लाइज, जुगनू मंडरा रहे होते थे, इन अ पीसफुल वर्ल्ड, उस शांतिमय दुनिया में, उस शहर से दूर, गांव कस्बे वाले इलाके में, है ना, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जीवन कैसा था जी, जो शामें थी वो बहुत लंबी हुआ करती थी, लंबी लगती थी। अब आप इमेजिन करो कि कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, आपको दिन कितने बड़े लग रहे थे, है ना, शामें तो और भी बड़ी लग रही थी यार, कब रात हुए कब सोए, है ना, कब ये दिन कटे, ऐसे ही फील हो रहा था ना। तो वहां पे भी वो यही चीज बोल रहा है कि समर इवनिंग्स पर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो गर्मियों की शामें थी वो बहुत लंबी लगती थी, लोग अपने घर के बाहर जो बेड़ा है, बरामदा है, घास का मैदान है, वहां बैठते थे, जो मर्द लोग थे वो सिगरेट वगैरह, सिगार वगैरह फूक रहे होते थे, और आराम से एक दूसरे से बातें बातें मारते हुए फूक रहे होते थे, है ना, द वुमेन वेविंग, छलना, छलना, वेविंग पाम लीफ फैंस, झलती होती थी क्या जी, पाम लीफ की, पाम लीफ के फैंस चलते होते थे ना, हमारे यहाँ पे होती है, पक्षी होती है ना? विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, आसपास क्या मंडरा रहे होते थे जी, जुगनू वगैरह मंडरा रहे होते थे, है ना, इन अ पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है जी, उस शांतिमय जीवन में ये सब कुछ, दुनिया में ये सब कुछ हो रहा होता था। टू बी बैक देयर with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted two tickets for that. कह रहा उस समय में टू बी बैक देयर, वहां वापस जाने पर, है ना, वहां वापस पहुंच के, किस समय में जी वापस पहुंच के, उस समय में वापस पहुंच के, जिस समय में क्या है जी, 20 साल बाद 1914 में क्या होनी है जी, वर्ल्ड वार वन होनी है, और 40 साल यानी कि 20 साल और अगर मैं जोड़ दूं, 1934, है ना, फिर वर्ल्ड वार टू होनी है, कह रहा टू बी बैक देयर, उस समय में पहुंच के, बैक देयर पुराने भूतकाल में पहुंच गया ना, विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 इयर्स ऑफ, अभी भी, है ना, 1894 के बाद अभी भी 20 साल बाद क्या होनी है, वर्ल्ड वार वन होनी है, अभी हुई नहीं, होनी है, एंड द वर्ल्ड वार टू, और वर्ल्ड वार टू ओवर 40 इयर्स इन द फ्यूचर, और उससे
40 साल बाद आगे जाके क्या होनी है, वर्ल्ड वॉर 2 होनी है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। मैं उस चीज के लिए दो, उस जगह के लिए, उस जमाने के लिए 2 टिकटें पाना चाहता था, एक अपने लिए, एक अपनी वाइफ के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। क्लर्क ने मुझे अंदाजा, जो फेयर था उसका अंदाजा लगा के बताया। फिगर्ड, पता लगाना, कैलकुलेट करना। तो क्लर्क ने मुझे भाड़ा जो भी था कैलकुलेट करके मुझे बताया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड। हैट, हैट के ऊपर बैंड लगा हुआ था ना उसकी। ग्लैंस्ड, उसने देखा मेरे फैंसी हैट बैंड के, है ना, भी कितना अलग से इसने टोपी सी डाल रखी है। उसने मेरे हैट बैंड के ऊपर नजर फिराई। बट ही फिगर्ड द फेयर। पर उसने फिर भी, है ना, ध्यान उसका मेरे हेडबैंड पे था, पर फिर भी वो भाड़ा कैलकुलेट कर रहा था। फेयर होता ना, भाड़ा, किराया, है ना। एंड आई हैड इनफ, और मेरे पास काफी था, फॉर 2 कोच टिकट्स, 1 वे। मेरे पास 2 टिकटों के लिए काफी था। एक तरफ की टिकट, है ना, एक तरफ जाने के लिए 2 टिकटों का किराया मेरे पास था। सफिशिएंट था, इनफ था, काफी था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, पर जब मैं पैसे गिन रहा था, काउंटेड अप द मनी, पैसे गिन रहा था, एंड लुक्ड अप, और मैंने ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। क्लर्क मुझे स्टेयर कर रहा था, मुझे घूर रहा था। ये किस तरह की मनी है इसके पास, ये कौन से नोट है, ये कौन सी करेंसी है। 1894 में अब कुछ सोचो ना, नोट अलग रहे होंगे, पैसे अलग रहे होंगे, सिक्के अलग से दिखते होंगे, और अब के जमाने के सिक्के कुछ और दिखते होंगे, नोट कुछ और दिखते होंगे, है ना। मोदी जी ने क्या कुछ नहीं बदला हमारे यहाँ पे। समझ रहे हो, वहां पे भी ऐसे ही हुआ होगा, राइट। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, पर जब मैं पैसे गिन रहा था और मैंने ऊपर देखा, क्या देखा जी मैंने, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। क्लर्क मुझे घूर के देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स। नोडेड, सिर नोडेड, नोड करने का मीनिंग होता है बेटा सिर हिलाना, सिर हिलाना, है ना। और वो ना बिल्स को देख के, है ना, देख रहा था अभी, सिर हिला रहा था अपना, ना देखने की कोशिश कर रहा था, घूरने की कोशिश कर रहा था, सिर हिलाते हुए, है ना, इधर उधर मूव करते हुए देखने की कोशिश कर रहा था अभी। एट द बिल्स, बिल्स मतलब पैसा, है ना। ही नोटेड एट द बिल्स, है ना। वो बिल्स को देखते हुए ऐसे सिर हिला रहा था। ये किस तरह की करेंसी है, ये किस तरह की करेंसी है, ये जाली, जाली नोट तो नहीं लेके घूम रहा। ठीक है। दैट एंट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है मिस्टर, क्या का फालतू के कागज वागज लेके घूम रहे हो, है ना। ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, ट्राइंग टू स्किन मी मतलब अगर तुम मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वोंट गेट वेरी फार, तुम ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे। अगर तुम मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो अभी पुलिस वाले को बुलाता हूँ, ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे। पकड़ लेगा तुम्हें। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और फिर उसने नजर फिराई, क्या ना, साइड में कैश ड्रॉर की तरफ उसने नजर घुमाई। पुराने टाइम में क्या होता था, मान लो कैश ड्रॉर है जिसमें कैश रखते हैं, तो उसके साइड में ना एक बटन होता था, उसको प्रेस करते थे तो पुलिस स्टेशन के अंदर घंटी बज जाती थी कि भैया यहाँ पे ऐसे कुछ डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, यहाँ पे कोई अननोन पर्सन आ गया है ना, तो आ जाओ आप। ये आज भी, ये सेम टेक्नोलॉजी आज भी बैंक्स में यूज होती है। तो फिर उसने नजर फिराई, ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, तो उसने नजर फिराई कैश ड्रॉर की तरफ, जो उसके साइड में कैश ड्रॉर था, है ना। कैश ड्रॉर था, ड्रॉर, वो ड्रॉर जिसमें कैश रखा जाता है ना, उसमें उसकी तरफ उसने नजर फिराई, यानी कि ऑथर को इंडिकेशन हो गई थी कि भैया वो बटन बजा के, दबा के पुलिस को बुलाने वाला है। ऑफ कोर्स, ये तो पक्का है क्या जी, द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो पैसा उसके ड्रॉर में रखा हुआ था, है ना, या जो भी पैसा तब चलता होगा, तब पुराने टाइम का बिल्स, तो पुराने टाइम के नोट्स चलते होंगे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। हाफ, है ना, उनका साइज बड़ा नहीं था, छोटे साइज के थे, आधे साइज के थे। किससे आधे साइज के थे जी, जो आज के जमाने में मनी यूज करते हैं, बिल यूज करते हैं, उससे आधे साइज के थे तब के नोट। ठीक। नाउ डेज होता है ना, अब का टाइम, अब का समय, अब आज का जो समय चल रहा है इन दिनों में, नाउ डेज, इन दिनों में, आज के समय में, आज के दिनों में,
एंड डिफरेंट लुकिंग, और बहुत अलग दिखते थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। आई टर्न्ड अवे, मुड़ा, एंड वहां से बाहर निकला जल्दी से जल्दी। डर गया है ना भी पुलिस वाले को ना बुला ले। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, भले ही 1894 में खड़े हो तब भी जेल जाना अच्छी बात नहीं थी, अब भी जेल जाना अच्छी बात नहीं, तब भी जेल जाना अच्छी बात नहीं थी। एंड दैट वाज दैट। और ये सब मेरे साथ वहां हुआ। एंड दैट वाज दैट, दैट वाज ये घटना है ना, वाज दैट, बस इतनी ही थी। ये मेरे साथ हुआ वहां पे। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। आई सपोज, मुझे लगता है कि मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। आई लेफ्ट द सेम वे, मैं छोड़कर, आई लेफ्ट, मैं छोड़ा मैंने, है ना, द सेम वे, उसी रास्ते से छोड़ के वहां से वापस भागा। ऐसा मुझे लगता है। मैं उसी रास्ते से वापस गया जहां से मैं आया था। शायद मैं उसी रास्ते से वापस भागा जहां से मैं आया था, ऐसा मुझे लगता है, आई सपोज। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने ड्रू, निकाले बाहर, विड्रॉ करवाए। अब बैंक से पैसे विड्रॉ कराते हो ना, तो हैंड राइटिंग पता नहीं कैसी होगी यार, सॉरी, विड्रॉ। ठीक है, मैंने अगले दिन क्या किया जी, अपने बैंक अकाउंट से $300 निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड, जितना मेरे पास था, जितना मेरा और मेरी वाइफ के पास जितना था, मैंने वो सारा पैसा निकलवा लिया। एंड बॉट, बेटा बॉट आया है जी बाय से, खरीदना। खरीदे क्या जी, ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने स्टाइल के जो नोट चलते थे, पुराने जमाने के जो नोट चलते थे, मैंने वो खरीदे। दैट रियली वरीड माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। ये बात मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त को परेशान करी थोड़ी सी, है ना भी, यार इतना पागल कैसे हो सकता है इंसान। ये इंसान समझ क्यों नहीं रहा कि ये इसने शायद कल्पना की थी कि ऐसा कोई थर्ड लेवल है नहीं, है ना। इसीलिए शायद उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त क्या हो रखा है, थोड़ा क्या हो गया जी, थोड़ा वरीड हो गया, थोड़ा सा टेंस हो गया, थोड़ा परेशान हो गया, थोड़ा सोच में पड़ गया, चिंता होने लगी है इसके साइकेट्रिस्ट दोस्त को, यार ये सच में हिलहुल तो नहीं गया कहीं। यू कैन बाय ओल्ड मनी, आप खरीद सकते थे ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। किसी भी कॉइन डीलर के पास, या किसी भी नोट बदलने वाले पर्सन के, कॉइन डीलर मतलब जो कॉइन में डीलिंग करता है, मतलब क्या होता है कि पुराने सिक्के लिए, नए सिक्के दिए। ठीक, ये होता है कॉइन डीलर का काम, यानी कि पुराने नोट पकड़े, नए नोट पकड़ा दिए, या नए नोट पकड़े, पुराने नोट पकड़ा दिए, ये होता है कॉइन डीलर का काम। ये बड़ा ही कॉमन काम है, आप सबको शायद ही इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो अपने माता पिता से शायद पता करने की कोशिश करना, उन्हें शायद पता हो। नहीं तो मैंने देखा हुआ है, मैंने किया भी हुआ है। ठीक है, मेरे चाचा जी ने, पापा जी ने, दादाजी ने ये काम किया था, तो तब करके मुझे इसी का आइडिया है, और ये काम अभी भी चलता है। हालांकि इट इज नॉट अ लीगल वर्क, बट फिर भी इस काम की वैल्यू है। ओके, सरकार इस काम को तवज्जो देती है, वो इस इलीगल काम को रोकती नहीं है। कहने का भाव ये, you can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium। आप नोटों की अदला बदली कहीं पे भी किसी भी कॉइन डीलर के पास जाके करवा सकते हो, बट बदले में आपको क्या देना पड़ेगा जी, पे करना पड़ेगा अ प्रीमियम। कुछ अमाउंट उसको देनी पड़ेगी कि ये पकड़ भैया मेरे $300, मुझे $300 के पुराने नोट दे दे, है ना। वो कहेगा ना जी, हर $100 के पीछे जी मैं 10 रुपए लूंगा, या $10 लूंगा, है ना। यानी कि 300 के पीछे वो $30 लेगा, और आपको क्या पकड़ा देगा जी, 300 के पुराने नोट, $300 के पुराने जो नोट होंगे, जितने भी होंगे, अमाउंट जो भी बनेगी वो पकड़ा देगा। अब इसके बाद 300 से ज्यादा तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है 300 में से काट के ही अगला वापस पकड़ाएगा। राइट, तो आगे क्या बोल रहा है, माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरे जो 300 नए डॉलर थे, है ना, नए वाले जो नोट थे, $300 के जो नए नोट थे, उसके बदले, है ना, मैं उसके बदले मुझे वापस कितने मिले जी, $200 मिले। यानी कि उसने अपनी फीस काट ली, $100 उसने अपनी फीस के तौर पे रख लिया, और फीस काट के उसको वापस $200 पकड़ा दिए। बट आई डिडंट केयर, पर मेरे को, मैंने ज्यादा इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया, मैंने इस बात की ज्यादा स्ट्रेस नहीं ली कि मैंने $300 दिए, $100 उसने काट लिया और मुझे $200 पकड़ाया पुराने नोट। क्यों क्यों मुझे चिंता नहीं हुई, क्योंकि मैं पुराने जमाने में जा रहा हूँ, है ना। और पुराने जमाने में क्या है जी, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। तब 12 अंडे, 1894 में 12 अंडे सिर्फ 13 सिक्कों के,
सेंट्स होते हैं बेटा, सिक्के। वहां पे आप यहाँ पे अठन्नी चवन्नी लगा लो, ठीक है। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, है ना। 13 आनों की जगह 13 अठन्नियों में क्या आ जाता है जी, क्या आ जाते थे जी, 1 दर्जन अंडे आ जाते थे। जमाना इतना सस्ता था तब, इसलिए मेरे को चिंता नहीं थी। मैं तो बस वहां पहुंचूं और आराम करूं, और जो मेरे पास पैसा तेला बचेगा उसमें कोई काम शुरू करूं, मेरी वहां कमाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इतना उसकी जेब में था अमाउंट, कहने का भाव, इसलिए वो चिंता फ्री है। But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station. पर मुझे वो कॉरिडोर, वो रास्ता दोबारा नहीं मिला जो किस तरफ लेके जाता था जी, थर्ड लेवल पे लेके जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। Although I have tried often enough, भले ही मैंने कितनी बार ट्राई किया, पर मुझे वो कॉरिडोर दोबारा नहीं मिला जो मुझे थर्ड लेवल पे ले जाए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। $200 बर्बाद हो गए। राइट। $300 थे, $100 तो कट गया ना, तो वो $200 भी बेकार हो रहे हैं, यानी कि कहने का भाव ये है।